बाजार के जाने माने दिग्गज और हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं इस वक्त दिलीप भट्ट साहब। दिलीप सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। बताएं सर, क्या व्यू बन रहा है मार्केट पर? अब बाजार युद्ध की और सारी नेगेटिव खबरों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, कैसे देखें इसे? गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, मैं ये मानता हूं कि शायद ये मार्केट को दो तरह से देखना चाहिए। एक तो एक बाउंस बैक जो हम विच इज अंडर वे, एक बाउंस बैक को प्ले करना चाहिए। और हमने यही देखा है कि वर्ल्ड वाइड ऑल्सो मोस्ट ऑफ द मार्केट्स हैव रिकवर्ड एंड सम ऑफ देम हैव इवन क्रॉस्ड द प्रीवियस हाई। हमारे मार्केट्स अभी तक प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाए हैं, लेकिन एक बाउंस बैक के लिए प्ले करना है जो विच इज अंडर वे। उसके बाद जो आता है वो शायद एक वहां से लेके आप एक फंडामेंटल्स के बाद, हाउ फंडामेंटल्स आर प्लेइंग आउट, कंपनी फंडामेंटल्स, मैक्रो फंडामेंटल्स, जो मैं यही कहूंगा कि वो तो थोड़े बहुत मिक्स्ड ही रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से जो कॉस्ट पुश आ गया है, सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स को डिस्टर्ब हो गया है, तो ये सब मान के मैं चलता हूं कि शायद निफ्टी ईपीएस ग्रोथ फॉर FY27 शायद 11 से लेके 13% के बीच में हो सकता है, विच मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई एकदम तोड़ फोड़ है, लेकिन ये समझूंगा कि इट इज अ नॉर्मल ग्रोथ, और इसको ध्यान में रखते हुए बाजार को देखना चाहिए। And one should play the market because एक bounce back के बाद जरूर one should become cautious and become stock specific. ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त। एक अच्छी तेजी के बाद अब स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट होता दिखेगा, तो एक्शन उसी लिहाज से आपको देखना है। तो सर बताएं, इस स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में कौन से हैं वो सेक्टर्स और स्टॉक्स जो आपको आ रहे हैं पसंद? अनिल जी, मैं आपको सिर्फ एक बात पहले कहूंगा कि शायद हमने देखा है कि जिस तरह से एफआई का जो सेलिंग हुआ है, उसके बावजूद भी जो एफआई ने जो रीशफल किया है विद इन वॉट एवर दे हैव बॉट एंड सोल्ड, नेट तो सैलरी रहे हैं, और जो काफी सारे मिड कैप स्टॉक्स, बिग मिड कैप में उन्होंने एंट्री ली है और उनका होल्डिंग इसमें बढ़ गया है। तो मैं ये समझूंगा कि आगे चल के शायद ये इसी तरह से थोड़ा बहुत स्टॉक स्पेसिफिक हो जाएगा। तो ये मैं समझूंगा कि सेक्टर वाइज तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, स्पेशली द व्हाइट गुड अप्लायंसेस, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि वर्लपूल है, वोल्टास है, ब्लू स्टार है, सम ऑफ दोज इन दैट सेगमेंट वो काफी ठीक करेंगे। मुझे लगता है शायद एवरीथिंग पावर रिलेटेड हो या फिर रिन्यूएबल पावर रिलेटेड हो या ईवी रिलेटेड हो, उसमें भी काफी अच्छा इंटरेस्ट रहेगा। और इसमें ऐसे भी नहीं है कि कोई एकदम बड़े मार्केट कैप वाले स्टॉक्स है, लेकिन इसमें भी ध्यान रखना चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी में, वेदर इट इज वारी, सुजलॉन, मुझे लगता है ऑल ऑफ देम आर अवेलेबल एट अ वेरी रीजनेबल रेट्स। सो आई वुड से दैट रिन्यूएबल एनर्जी, ईवी एरिया, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, शायद ये सम ऑफ दिस सेक्टर्स एकदम प्रोमिनेंस में रहेंगे। तो को बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्टर्स आपने बताए, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, पावर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये सारे वो शेयर हैं जहां पर खरीदारी के मौके बन सकते हैं। आइए कुछ नतीजों के लिहाज से आपसे राय लूँ। बैंक्स, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के नतीजे आने शुरू हुए हैं सर, क्या व्यू आपका बन रहा है बैंकिंग सेक्टर पर, और अगर कोई बैंक आपको पसंद है तो बताएं सर। अनिल जी, ऑप्टिकली अगर हम देखें कि ये Q4 जो खत्म हुआ और जो Q1 ऑफ FY27 जो आने वाला है, उसमें शायद हम देखेंगे कि क्रेडिट ग्रोथ बहुत अच्छा रहेगा, एनआई भी अच्छा रहेगा, और थोड़ा बहुत मुझे लगता है निम ऑल्सो मे नॉट कंप्रेस क्वाइट अ बिट, लेकिन ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस वेदर ये जो क्रेडिट ग्रोथ रहेगा और ये एनआई ग्रोथ रहेगा, दैट रिमेन्स टू बी सीन। मैं समझूंगा कि प्राइवेट, द चैलेंज इज ऑलवेज कि प्राइवेट सेक्टर ले या पब्लिक सेक्टर ले, प्राइवेट सेक्टर में मैं समझूंगा समथिंग लाइक जो टेक ओवर कैंडिडेट्स है मिड कैप बैंकिंग में, उसी में ध्यान देना चाहिए, जहां पर काफी सारे एक्शन हो चुके हैं। और जहां तक HDFC बैंक है, ICICI, आई विल प्ले मोर एज अ डिफेंसिव। और जहां तक PSU बैंक का सवाल है, मैं समझूंगा SBI है, BOI है,
पीएनबी है, जरूर ध्यान देना चाहिए उसमें। बैंक ऑफ बड़ौदा है, उसमें भी ध्यान देना चाहिए। और एनबीएफसी में वंस अगेन इट्स गोइंग टू बी अ मिक्स्ड बैग। तो ये है आपके लिए सारे सारे बैंकिंग सेक्टर पर आए। धन्यवाद दिलीप सर आपका, हमें समय देने के लिए और विस्तार से बाजार और निवेश के मौकों पर अपनी राय देने के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे।